जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अब सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी सरकार ने एक बेहद ही बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, उस पर आज विस्तृत जानकारी होगी। साथ ही साथ सरकार अब क्या बड़ा ऐलान करने जा रही है एड्स पे कमीशन को लेकर। आखिर जो आपकी सैलरी है वो 1 जनवरी से बढ़ने वाली थी, आखिर वो क्यों नहीं बढ़ी, उस पर यहाँ पर एक देरी की वजह का एक बड़ा कारण निकलता हुआ सामने आया है। उस पर विस्तृत जानकारी दूंगी। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जो भी लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सरकार ने कुछ बड़ा ऐलान किया, उस पर भी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें 1 जनवरी से आखिर क्यों नहीं बढ़ी आपकी सैलरी, क्या है देरी की असली वजह, अब कब बढ़ेगा आपका वेतन। जी हाँ दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की उम्मीद कर रहे थे कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगा, लेकिन सैलरी स्लिप में कोई बदलाव नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जान लेते हैं कि देरी की आखिर वजह क्या है और अब कब से बढ़ी हुई सैलरी आपके पास आएगी सीधा सीधा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तो मंजूरी दे दी है। आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही है। इसके साथ ही 1990 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी पंकज जैन को भी मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे। मतलब साफ है, आयोग ने अपनी टीम बना दी है जो कि काम कर रही है इसको लेकर, और टीम भी तय समय पर बनाई गई है, लेकिन सिफारिशें अभी तैयार नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो टीम है वो अभी काम में लगी हुई है, लेकिन जो अभी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी नहीं हुई है 8वें वेतन आयोग को लागू करने की। 1 जनवरी 2026 से सैलरी क्यों नहीं बढ़ी, यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। दरअसल वेतन आयोग का नियम साफ है कि जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं देता और सरकार उसे मंजूरी नहीं देता, तब तक नई सैलरी लागू नहीं हो सकती। हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। इसी पैटर्न के चलते पहले माना जा रहा था कि 1 जनवरी 2026 से ही नया वेतन लागू होगा, लेकिन यह सिर्फ संभावित तारीख थी, फाइनल नहीं। अभी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए सैलरी रिवीजन का कोई कानूनी आधार यहाँ पर नहीं बना है। साथ ही साथ क्या एरियर मिलेगा? हाँ, एरियर मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। पिछले सभी वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग भी लागू होता है तो नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएगी, लेकिन लागू बाद होगा। इस बीच का पूरा पैसा एरियर के रूप में आपको मिलेगा। यह राहत की सबसे बड़ी खबर है, खास करके पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो पेंशनर जो कि हमेशा अपनी सैलरी अपनी पेंशन का बढ़ने का इंतजार करते हैं, तो उनको यहाँ पर एक मुश्त अच्छी राशि मिल सकती है एरियर के तौर पर। तो वो सभी पेंशनर्स काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे जिनको एक अच्छी राशि यहाँ पर सरकार की तरफ से दी जाएगी। आखिर सैलरी कितनी बढ़ सकती है आपकी, अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 50,000 रुपए तक जा सकती है। टॉप लेवल पर सालाना पैकेज 1 करोड़ के करीब पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सरकारी नौकरी की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के काफी करीब पहुंच जाएगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तक पहुंचने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगता सकता है सरकारी नौकरी वालों को। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो हर मतलब कि कोई भी जब फेस्टिवल आता है उस पर उनको डिस्काउंट देते हैं, बहुत सारी सैलरी भी बढ़ा देते हैं बहुत सारे कस्टमर्स की जो उनके होते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार थोड़ी कम ग्रोथ करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर 8वें वेतन आयोग पर फाइनल फैसला कब होगा, सरकार का आयोग की ओर से अभी कोई तय टाइम नहीं हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ज्यादा देरी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ज्यादा देरी होने से ज्यादा एरियर देना होगा, जिससे सरकार पर बड़ा वित्तीय दबाव पड़ेगा। इसी वजह से माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद तेजी से फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मानना है कि 2028 या 2027 के लास्ट तक आपका यहाँ पर 8वें कमीशन लागू होगा। 8वें वेतन कमीशन के बाद प्राइवेट नौकरी करने वालों को खुश करने की बारी, क्या करने जा रही है सरकार इसको लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पर भी सरकार ध्यान देने जा रही है। करोड़ों कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ईपीएफओ की मंथली सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपए करने का प्रस्ताव
यहाँ पर चर्चा में छाया हुआ है। सैलरी लिमिट का मतलब वह बेसिक सैलरी जिस पर किसी कर्मचारी के लिए पीपीएफ में योगदान देना कानूनी रूप से जरूरी होता है। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो पीएफ कटवाना आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। साथ ही साथ ईटी के मुताबिक सरकार ने पहले इस लिमिट को 25,000 रुपए करने पर विचार किया था। हालांकि तब कंपनियों के विरोध की वजह से इसे टाल दिया गया था। कंपनियों का कहना था कि इससे उन पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन इस लिमिट को 30,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। पीएफ को मौजूदा 15,000 रुपए की लिमिट आज से करीब 10 साल पहले सितंबर 2014 में तय की गई थी। तब से अब तक सैलरी में काफी इजाफा हो चुका है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी लेबर मिनिस्ट्री से कहा है कि वह 4 महीने के अंदर लिमिट की समीक्षा को पूरा करे। साथ ही साथ क्या होगा इससे फायदा? इस बदलाव से पीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या काफी बढ़ जाएगी। खासकर असंगठित क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी रिटायरमेंट फंड के दायरे में आ सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि सैलरी लिमिट बढ़ने से रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के पास एक मोटी रकम जमा होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा कटने पर कंपाउंडिंग का फायदा भी ज्यादा ही मिलेगा। हाल ही में ईपीएफओ ने पैसा निकालने के नियमों में ढील देते हुए यह भी अनिवार्य किया है कि सब्सक्राइबर के खाते में कम से कम 25% बैलेंस बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बड़ी अपडेट जो कि आपके लिए जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी थी। जी हाँ दोस्तों, अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार यहाँ पर कुछ फायदे निकाल रही है, यानी आने वाले टाइम में काफी अच्छा यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।